स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता।
अतुलित बल धामं हिमशिलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। शूलिनी मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गणपति भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से कथा का शुभारंभ भगवान श्री गणपति जी से निवेदन करते हुए और अपने मन के भाव को भगवान श्री गणेश के चरणों में निवेदित करते हुए बड़े भाव से सबसे पहले यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हे गणपति महाराज कृपा करना, विघ्नों का हरण करना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ विराजमान होकर के सबके गृह क्षेत्र में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो, शुभ लाभ की प्राप्ति हो, कृपा हो। इस भाव से दत्तचित्त भाव से आज हल्का सा महात्म्य श्रवण करेंगे और थोड़ी क्षण कथा सुनने के बाद कथा को विश्राम दे दिया जाएगा। इसलिए बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करते हुए क्या कहेंगे, रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। जय गणेश देवा श्री जय गणेश देवा। जय गणेश देवा श्री जय गणेश देवा।
जय गणेश देवा श्री जय गणेश देवा रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। मीठी मीठी ताली भाव से गणेश देवा श्री जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा गणपति भगवान की जय हो। एक दंत दयावंत चार भुजधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे से दूर सोहे मूष की सवारी माथे से दूर सोए मूष की सवारी रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा गणपति भगवान की जय हो। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में
गणेश देवा। को पुत्र देत निर्धन को माया। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। अष्ट श्री नव निधि के दाता। भक्तों के हो तुम रखवारे। भक्तों के हो तुम रखवारे। रखियो लाज हमारी जय गणपति देवा जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी जय गणेश देवा। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। सभी लोग राधा रानी से क्या कहेंगे? बड़े भाव से कहना है, बड़े भाव से सभी ने हाथ उठा करके कहते रहिएगा। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। जय जय 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 किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे
किशोरी राधे कियो लाल किशोरी राधे जय जय किशोरी राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले गणपति भगवान की जय हो बोले गणपति भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो। अर्चनीय वंदनीय सर्वकाल स्मरणीय परम गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए गुरु ज्ञान का चक्षु है, गुरुदेव दर्शन का चक्षु है, गुरु निष्ठा का चक्षु है तो गुरु विश्वास का चक्षु है। और जहां कृपा हुई वहां बात बन गई। ठीक इसलिए विश्वास करें। बहुत बड़े संतों के दर्शन आते हैं देखने के लिए, गुरु के शब्दों पर विश्वास कर लिया, भगवान की दिव्य छवि छटा का दर्शन की कृपा को प्राप्त किया है। बहुत सारे ऐसे भक्तों के चरित्र। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, हाँ? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, हाँ? जिन गुरु दियो जिन भगवान दियो मिलाए, हाँ? जिसने भगवान से मिला। ऐसे परम गुरुदेव की श्री चरणों में वंदन करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र कण कण अणु अणु में विद्यमान जगदीश्वर परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान करुणालय वरुणालय जगदीश्वर परमेश्वर सब पर कृपा करते हैं। ऐसे करुणा निदान भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए ये माथा यदि झुके तो कहां भगवान के द्वार पर झुकना चाहिए। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए राधा रानी किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण यदि लीला का संपादन करते हैं तो शक्ति के अधीनस्थ होकर के करते हैं। नित्य रास निकुंज में होता है तो भगवान उसको तभी संपादित कर पाते हैं जब शक्ति साथ में है, आह्लादनी शक्ति साथ। ऐसी राधा रानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास और जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन धाम की, वृंदावन कोई जगह नहीं है, ये तो एक धाम है। जैसे 4 धाम करते हैं ऐसे वृंदावन धाम। कृपा हो गई तो दर्शन हो गया है। वृंदावन में हरिलाल की। ऐसे आवाहित प्रतिष्ठापित 33 कोटि देवी देवता कृपा कर रहे हैं और मां शूलिनी की अनंत कृपा है, अपार कृपा है। इस कथा को होते होते शायद 13 वर्ष हो गए लगातार। बीच में कोरोना काल में नहीं हो पाई तो अन्यथा 13 वर्ष से अविरल ये कथा हो रही है। भगवान की पावनी गंगा बह रही है और मां शूलिनी की इच्छा तो है तो ये कार्य संभव हो रहे हैं। जगदम्बा मैया की, शूलिनी मैया की जय हो। ऐसी मां भगवती मां शूलिनी की श्री चरणों में वंदन करते हुए अग्र पूजनीय गणपति जी महाराज सब पर कृपा करते हैं।
ऐसे गणपति भगवान की श्री चरणों में वंदन करती हूँ। उपस्थित विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज, आप सभी भगवत प्रेमी। हिमाचल नरहरि सेवा समिति कौन है? आप सभी हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये तो एक समूह है जिसमें सब लोग जुड़ते रहते हैं और समिति आगे बढ़ती रहती है ना। और समिति का प्रयोजन कोई नाम नहीं है, समिति का प्रयोजन केवल इस जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ाव है। हमारा ध्येय संसार से जुड़ना नहीं है। समिति में आके यदि व्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं, व्यक्तियों से जुड़ना शुरू करते हैं तो आप संसार से जुड़ रहे हो, आप परमात्मा से नहीं जुड़ रहे हो। एक बात ध्यान देना, यहाँ भी किंतु परंतु की बातों में उलझे रहे तो फिर समझ लेना बात तो घर में भी वही कर रहे थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं, है ना। यहाँ बैठ करके आए हैं तो परमात्मा नाम का आश्रय लेकर के चित्त को, चिंतन को परमात्मा में लगाना है। ऐसे इस कथा का शुभारंभ हमारी शोभा यात्रा के साथ है। बड़ी सुंदर मंगलमय यात्रा आप सभी ने बड़े सुंदर भाव के साथ एक एक पग भागवत भगवान के साथ आगे बढ़ाया। और एक बात निवेदित करें तो एक बात ध्यान देना, ये जो एक एक पग आपको भगवान के साथ आगे चलने के लिए मिला, ये अभी का नहीं, ये भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का पुण्य है। तो जाकर के आपको एक कलश यात्रा में आगे बढ़ने का सबब। कई सोचते हैं अरे कोई नहीं, कथा सुनने चले जाएंगे, कलश यात्रा क्यों करना, लेकिन इसके महत्व को नहीं जानते हैं। लेकिन निवेदन यही है कि जिसने भी कलश उठाया, जिसने नहीं भी उठाया, लेकिन यात्रा फिर भी पूरी की, एक एक पग पर बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य प्राप्त किया। जीव के जीवन के पाप और ताप नष्ट हो गए हैं, विश्वास करना होगा। जैसे गंगा जी में स्नान करने के बाद जीव के सारे पाप और ताप मिट जाते हैं, ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत भगवान है। ये कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का आश्रय मिला, एक एक पग आगे बढ़ाया, तो जैसे जैसे पग आगे बढ़ाया, जीवन के जीव के जीवन के जितने पाप और ताप हैं एक एक पग पर नष्ट होते जा रहे हैं। सुंदर भाव के साथ नाम कीर्तन किया। भक्ति ने भी कीर्तन किया था। हरिद्वार क्षेत्र में कथा को सुना तो जिस समय उनका दुख दूर हुआ तो उछल उछल करके हरि नाम कीर्तन कर रही थी। माने एक बात समझ में आती है, ये जीवन मिला है, जीवन में हम अपना कर्म कर रहे हैं उत्तम कर्मों के साथ, लेकिन हर श्वास पे वो कीर्तन चलता रहना चाहिए। भक्ति का दुख दूर हुआ तो कथा सिद्ध करती है कि जीव के जीवन के दुख और संताप तो दूर होते ही हैं, लेकिन भगवत कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे आपने एक एक पग पर बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य प्राप्त किया। और इस बार यज्ञ में की विशेषता क्या रही कि आप सभी ने यज्ञ ध्वज उठाया। सभी ने अपने घर के लिए लिया है ना, एक ध्वजा लिया है झंडा। अभी आप कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात ये ध्वजा आप अपने घर पर ले जाना और घर के छत के ऊपर ऊंचा लगा देना। बोले हनुमान जी महाराज की। नासे रोग हरे सब पीरा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। बोले हनुमान जी महाराज की। अतुलित बल धामम हिम शीलावदेहम, धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं सब पर कृपा करें। जीव के जीवन में कोई कष्ट है, हे हनुमान जी दूर कर देना, कृपा कर देना।
जहां जहां आपकी ध्वजा ये पताका फहराए ना, वहां पर उस घर में अष्ट सिद्धि नवनिधियां विराजमान हो जाए। कृपा करना, कृपा करेंगे ना? हाँ, बजरंग बाण कौन कौन पढ़ता है भैया? करते हैं कोई बजरंग बाण का पाठ? हाँ, दुश्मन की हड्डी पसली तोड़ देते हैं। तो झंडा लग जाएगा तो सोचना, वैसे तो जीवन में कोई शत्रु होता ही नहीं है ना। ये तो जीव के जीवन के कर्म है। इस संसार में यदि कोई अच्छा जीव मिला तो अच्छे पुण्य का फल मिल गया, और कोई आकर के आपको परेशान करना शुरू कर दे तो सोच लेना हमने कभी ऐसा ही किया तो अब वापस मिल रहा है। इसलिए दुखी मत होना। सुख और दुख, अच्छा और बुरा, उचित और अनुचित जीवन में कहीं ना कहीं कर्मों से जुड़ा हुआ लेख होता है। पिछला तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम निवेदन करते हैं कि आगे के लिए तो हम कुछ अच्छा करें, है ना। और जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उसमें आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए कौन सा बीज बोना है? राम नाम का बीज बोना है, कृष्ण नाम का बीज बोना है। जगदम्बा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये ध्वजा अपने अपने घरों पर ले जाकर के स्थापित करें। और इस समय स्थितियां कुछ ऐसी चल रही हैं कि हमारा देश, भारत देश, हम सब भारतवासी हैं, बोले भारत माता की। तो सभी जानते हैं कि इस समय भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इसमें एक बात देखने को मिलती है कि जो युद्ध हो रहा है ना, जब एक घर के दो भाइयों में विद्रोह हो जाता है ना, अगर भाई भाई का साथी हो तो 1-11 भी हो जाता है। लेकिन जिस घर में भाई भाई में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, बंटवारे हो जाते हैं ना, फिर किस हद तक भाई भाई का शत्रु हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। भारत भी तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भी तो भारत से अलग हुआ है ना, विलग हुआ है, अंग तो भारत का ही है। लेकिन विचारों की बात की जाए ना, एक मानसिकता में केवल इतना ही है कि लड़ा कैसे जाए, किसी को मारा कैसे जाए, किसी को कष्ट कैसे दिया जाए। पहलगांव में हुए इतना बड़ा ये हादसा जो हुआ, उन आतंकियों ने पूछ पूछ करके मारा है ना। पहले जब ये आतताई लोग आए थे ना, तो नित्य यज्ञोपवीत निकाल करके जलाते थे तो भोजन करते थे, है ना। सनातन कैसे हो, हिंदू कैसे खत्म हो, प्रयास। लेकिन हम आपसे निवेदन करें कि इस कथा का इस वर्ष में यही प्रयोजन है कि हमारे सैनिक जितने भी देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ रहे हैं, वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, महावीर से यही प्रार्थना, हनुमान जी से क्या प्रार्थना है? हनुमान जी कृपा करना, उनके शस्त्र में विराजमान हो जाना, ऐसी कृपा करना कि हमारे उन सैनिकों की रक्षा भी हो, वो जल से हो, थल से हो, नभ से हो, जहां से भी हो, हर प्रकार से उन्हें विजय प्राप्त होती रहे। हमारी यही कामना है। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आज यही कहना चाहेंगे कि अब उनकी सुरक्षा के लिए और उन पर भगवान हनुमान जी की कृपा हो, इस भाव के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करके, इस भाव से हनुमान जी के चरण, जितने लोग बैठे ना, इतना हनुमान चालीसा उनके लिए कि उनके ऊपर कृपा करना, उनकी रक्षा हो और वो विजय प्राप्त करते हुए इन आतताइयों को सबक सिखा दें। है तो मनुष्य लेकिन कोई सीखना ही नहीं। देखो भगवान राम थे लेकिन वो रावण था। समझना होगा, कर्म ही तो सुनिश्चित करते हैं मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है। इसलिए क्या कहेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम अवधपति राम राजा राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंछ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा रघुवीर दिखपाल कहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर मानो लील्यो दाई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत ना जा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर जाप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो यदवार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय मानेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम भगवती राम राजा राम मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन मंगल हारे प्रभु
दशरथ अजर विहार श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी हो। महाराज की जय हो। हनुमान जी से ही आग्रह है हमारे उन वीर योद्धाओं की रक्षा करते रहें, उनके शस्त्रों में विराजमान हो जाए। यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी वो जो अपने देश के हित में सोचे, जन जन के लिए कल्याण करेंगे। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जिन बहनों की माथे का सिंदूर उजड़ा, उसका प्रतिशोध लेने के लिए सोचा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करोगे तो कौन बख्शेगा, है ना, और कब तक बर्दाश्त करेंगे। सहनशीलता का भी, किसी बात को सहन करने की भी एक सामर्थ्य होती है, उससे ऊपर वो सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। कोई मानना ही नहीं चाहे तो फिर उसके लिए तो शस्त्र या शास्त्र, कोई देववाणी से अच्छे शब्दों से मान जाए तो ठीक है, ना माने तो फिर उसके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है ना। जब शास्त्र से काम चल जाए तो शास्त्र से चला, और ना चले तो फिर हाँ। सच्चिदानंद भगवान की, जगदम्बा मैया की, ऐसी मेरी जगत जननी महामाया राज राजेश्वरी। शिवाजी के पास तलवार थी ना, भगवती जगदम्बा की उपासना करी। मां जगदम्बा साक्षात उनके उस खड़क में विराजमान होकर के दुष्टों का संहार करती थी। ऐसी मां भवानी से, मां जगदम्बा से रणचंडिका, हाँ, तनोट माता गए थे हम, तनोट माता में दर्शन किया था, हमारे प्रेम जी आदि सभी साथ में थे। तो वहां किसका, मां भगवती का दर्शन किया। पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने इतने सारे बम फेंके, लेकिन वहां फटे नहीं। वो शक्ति, वो जगदम्बा सर्वत्र विद्यमान है। रणचंडी बनकर के माता आती है दुष्टों का संहार करने के लिए, और आना पड़ता है। ऐसे आप सभी ने बड़ी सुंदर यात्रा की है ना, कलश यात्रा की, और माता बहनों ने अपने दायित्व को अच्छे से निभाया। अच्छे से निभाया, कैसे निभाया कि जिस समय ये कथा की तैयारियां हो रही थी, कथा तो तब से प्रारंभ हो गई। और एक निवेदन और आपसे करें तो, जीवन में ये सत्संग हम लोग इस जीवन में तो कर ही रहे हैं, लेकिन आ जाने अनंत जन्मों से कब से ये सत्संग चल रहा होगा। यहाँ पे यदि मनुष्य का किसे मिलना हो रहा है और सत्संग में मिलना हो रहा है, तो ये पुण्य का मिलना पहले भी रहा है, अब भी रहा है, और आगे भी रहेगा। ये कथा सुनिश्चित हुई जिस समय मीटिंग हो रही थी, तो माता बहनों ने जिम्मेवारी ली, अलग अलग जगह से सभी बहनों ने जिम्मेवारी ली कि हम भव्य कलश यात्रा करेंगे। और आप लोगों के वो भाव की अभिव्यक्ति इस शोभा यात्रा से ही नजर आ रही थी कि आप लोगों ने प्रयास किया है। बोले भागवत भगवान की। एक बात सदैव याद रखना मेरी बात को, भगवान के सामने, गुरु के सामने, पूजनीय के सामने जो कहो तो विचार करके कहो, और कह दिया तो उसको पूरा करो। बात समझ रहे हो बात को? भगवान के सामने कोई बात हमने मान ली
कह दिया तो फिर पूरा भी करना पड़ता है। भगवान के पास मिथ्या नहीं होना चाहिए। ऐसी भव्य यात्रा हुई और ये समझना कि भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितिनी हमारा पुण्य था कि परमात्मा ने हमें इस कार्य में लगा रखा है और जब तक ये श्वास चलती रहे इस पुनीत कार्य में ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, ये प्रयास करते रहना है। सच्चिदानंद भगवान की क्यों संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। महापुरुषों का दर्शन और भगवान की एक कथा जीवन में यदि प्राप्त होती रहे समय समय पे तो समझ लेना ये दुर्लभ वस्तुएं हैं और मिल रही हैं तो हमारा कोई पुण्य है जो जागृत हुआ है, परमात्मा ने वो सामीप्य प्रदान किया है। सच्चिदानंद भगवान की। स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथन है। भगवान नारायण ने स्वयं कहा ब्रह्मा जी से कुछ बातें कही। ये जो ग्रंथ है ना इसके बारे में आप जानेंगे, आगे जानेंगे कौन है कैसे हैं। हम आपको हर कथन में बताते हैं तेनियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है, साक्षात कृष्ण है। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। लोक विख्यात ये ग्रंथ जन जन इस नाम से परिचित है। जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन भगवान की इन कथाओं का श्रवण करता है। भगवान नारायण ने स्वयं कहा ब्रह्मा जी को वो मेरे संतोष का कारण है, उनके उस कार्य को करने से मैं संतुष्ट होता हूं। जिस घर में ये ग्रंथ रखा है, जिस घर में ग्रंथ का नित्य दर्शन हो रहा है, कुछ नहीं किया लेकिन दर्शन कर रहे हैं ना। ग्रंथ का दर्शन मात्र करने से आपको कृष्ण दर्शन का पुण्य प्राप्त होता रहता है। और जो श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ कर रहा है, श्रवण कर रहा है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणं पठति नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तेर्यस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, माने ग्रंथ को खोल करके उसका दर्शन करता है, उसकी श्लोक का पाठ कर लेता है, हिंदी में पढ़ लेता है, संस्कृत में पढ़ लेता है, उससे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ आपने एक शब्द पढ़ा, उसका उच्चारण किया, कपिला गौदान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन किसको? जिसने ये कार्य किया। जो मनुष्य नित्य भगवान के श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का, आधे श्लोक का, चौथाई का थोड़ा सा ही पाठ कर लेता है, समझ लेना कि उसे 1000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त होता है। मानो आपने 1000 गाय रोज दान कर रहे हो। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य ये 18 पुराण कहेंगे ना, 18 पुराण आपने श्रीमद् भागवत, क्योंकि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों का मंथन किया और 18वें पुराण कौन? श्रीमद् भागवत की रचना की।
तो जब मनुष्य श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है तो समझ लेना कि उसने 18 पुराणों का ही पाठ कर लिया है, उसका पुण्य उसको प्राप्त हुआ है। वेद व्यास भगवान की नित्यम मम कथा यत्र यत्र, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः। जहां नित्य मेरी कथा होती है, भगवान कहते हैं, वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विराजमान रहते हैं, समस्त तीर्थ आवाहित हो जाते हैं। और एक बात सदैव याद रखना, जहां भगवान की कथा हो रही होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता, कलिकाल वहां विराजमान ही नहीं होता है। तो जिस घर में, जिस क्षेत्र में नित्य भागवती कथा होती रहती है, इनका उच्चारण होता रहता है, श्रवण होता है, पठन पाठन होता है, समझ लेना साक्षात नारायण कृपा करते रहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ही अब ये कथा 7 दिनों तक अविरल, कब से? आज ही कलश यात्रा शोभा यात्रा का दिन था, कल से ये नियमबद्ध समय क्या रहेगा? 1 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप सब में जितनी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, आप सभी ने किस किस ने अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रण किया है कथा के लिए? हाथ खड़ा कीजिए जिन जिन्होंने किया है। हाँ, अब निवेदन आपसे है कि ये कथा कौन करा रहा है? ये आप सभी करा रहे हैं। इसमें ये संकोच नहीं कि कोई और करा रहा है, समिति तो केवल आप सभी से होती है ना। तो निवेदन ये है कि आप लोग अपने घर जाकर के अपनी ओर से सभी को आमंत्रित करेंगे कथा के लिए। आप आना, हम सब मिलकर के कथा करा रहे हैं। देखो, किसी के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए यज्ञ में कि हमने ज्यादा दिया, हमने कम दिया या नहीं दिया। अरे जो मन भाव से भी यहाँ लगा है ना, वो यज्ञ का उतना ही बड़ा श्रोता है जितना वो करने वाला भी है। इसलिए एक निर्मल भाव से आप सभी को आमंत्रित करें, क्योंकि कथा आप सभी करा रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की। तो आप लोग कल कितने बजे आएंगे कथा में? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, कथा 1 बजे से शुरू होगी और 4 बजे तक, आप 12:30 बजे, 1 बजे तक कथा पंडाल में आ जाएं। कौन कौन आएंगे? हाथ खड़ा कीजिए, सीधा हाथ कीजिए। जगदम्बा मैया की। देखो, एक बात सुनना मेरी माताओं बहनों, है ना, ये हमको भी लगता है, क्योंकि समिति के नाम से कथा प्रतिवर्ष होती है, तो हमको लगता है कि शायद हमारे जीवन का भी ये 7 दिन हमारे हैं, है ना। तो आपसे भी निवेदन करें कि शायद ये 7 दिन ही हमारे हैं, तो सभी कोशिश करें कि 7 दिनों तक अविरल इस कथा को पूरा सुने। तो ठीक 12:35, 40 मिनट, 45 मिनट पर आप कथा पंडाल में आ जाएं और नित्य इस पावनी कथा का रसपान करें। अधिक ना कहते हुए कि हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि चला लक्ष्मी चला प्राण चल जीवित यौवनम, चला चले च संसार धर्म एको ही निश्चला। इस चलते चलते संसार में ये परमात्मा नाम की संपदा ही ऐसी है जो हमारी और आपकी है। बाकी तो हर चीज में कोई ना कोई किसी का हिस्सेदार है, लेकिन ये प्रभु नाम की संपदा ही ऐसी है जो इस लोक में भी हमारा साथ देती है और उस लोक में भी हमारा साथ देती है। इसलिए किसी के लिए कथा मत सुनना। कथा किसके लिए? अपने लिए, स्वांत सुख है, अपने कल्याण के लिए। तो अब कौन कौन आएगा कल? हाथ खड़ा कीजिए, सीधा सीधे हाथ खड़े कीजिए। शाबाश, संकोच मत कीजिए मेरी मैया, जगदम्बा मैया की। चलिए ठीक है, तो अब बड़े सुंदर भाव के साथ हम नाम कीर्तन करेंगे, आरती होगी और उसके पश्चात भंडारा जो बना है, प्रसाद बना है, बड़ी श्रद्धा से सबने प्रसाद पाना है। घर जाएंगे तो ये ध्वजा बड़े भाव से ले जाना और घर के ऊपर ऊंचे स्थान पर इसको लगा दीजिएगा। आइए बड़े भाव से नाम संकीर्तन। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम हरि बोल। दोनों आंखों के भाव से राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे